नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनु एस्ट्रो ऑनलाइन पर। उम्मीद है आप सब सुरक्षित होंगे, सलामत होंगे। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तथा रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। किसी भी परेशानी का हमारे पास से समाधान निःशुल्क चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपकी परेशानी तथा बर्थ डिटेल्स लिखिए। हम जल्द ही आपके परेशानी का समाधान लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर पेड सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए नंबर पर तुरंत से संपर्क करिए। आज हम बात करने जाने वाले हैं एक ऐसे ग्रह की जिसे बहरूनीय ग्रह भी कहा जाता है, राहु। क्या है ये ग्रह? इसकी ज्योतिष शास्त्र में क्या परिभाषा है, इसके ऊपर आज कुछ चर्चा करेंगे। स्वर भानु नाम से एक दानव थे जो कि समुद्र मंथन के समय विष्णु जी हर किसी को जब अमृत पान करा रहे थे तब देवग्रहों के बीच में जाकर के ये राहु और केतु जो कि स्वर भानु दानव थे वो देव रूप धारण करके चंद्र तथा सूर्य के बीच में जाकर खड़े हो गए थे और विष्णु जी से अमृत पाकर के उन्होंने अमृत पान किया था। लेकिन चंद्र तथा सूर्य नारायण को आभास हो चुका था ये कोई देव नहीं, ये तो दानव है। और विष्णु जी को आँखों के इशारों में विष्णु जी को सूर्य तथा चंद्र ने बताया था कि ये कोई देव नहीं, दानव है ये तो। और विष्णु जी ने अपना चक्र फेंककर स्वर भानु के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अमृत पीने की वजह से उनका धड़ तथा सिर दोनों ही जिंदा रहे थे। ये 2 अलग अलग पार्ट हुए, उसे राहु तथा केतु कहते हैं। राहु सिर का भाग है और केतु धड़ का भाग है। राहु ने अमृत पीकर उतार दिया था, इस वजह से केतु के पास अमृत है लेकिन राहु के पास अमृत नहीं है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पापक ग्रह के तौर पर राहु देव को ही देखा जाता है, जबकि केतु देव को सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा मिलनी चाहिए थी ना, क्योंकि उन्होंने तो अमृत पिया था। लेकिन उन्हें हमेशा राहु के सामने रहने की वजह से और उनका ही अंश होने की वजह से केतु देव की भी गणना पापक ग्रह में की जाती है। आज के वीडियो में राहु देव के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। आगे आने वाले वीडियो में केतु के विषय में कुछ और चर्चा करेंगे। राहु सर्वाधिक पापक ग्रह के तौर पर माना जाता है। राहु जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अधिपति के रूप अपना प्रभाव देना चालू कर देते हैं। राहु देव का अपना मूल स्वभाव भी होता है। राहु देव जिस ग्रह के साथ युति में बैठते हैं, यानी कि जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह की क्षमता तथा प्रभाव में 5 गुना प्रभाव बढ़ा देते हैं। राहु एक धुआं है, कन्फ्यूजन है, असमंजस की स्थिति खड़ी करता है। राहु चंद्र के साथ अथवा सूर्य के साथ हो जाते हैं तो सूर्य तथा चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य के साथ आ जाने से कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, जबकि राहु अस्त नहीं होते बल्कि सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब सूर्य नारायण और चंद्रदेव ने विष्णु भगवान को बता दिया था दानव हमारे बीच आ चुका है, इस वजह से सूर्य और चंद्र को राहु तथा केतु ग्रहण लगा देते हैं। राहु एक मायावी ग्रह है। राहु आपके दादाजी यानी आपके पिता के पिता आपके दादाजी के कारक ग्रह भी देखे जाते हैं। राहु ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू के तौर पर भी देखे जाते हैं। लेकिन इस चैनल पर उस चीज़ के बारे में चर्चा हम नहीं करेंगे। काला जादू का रास्ता बर्बादी और सिर्फ बर्बादी ही देता है।
राहु एक गुमराह करने वाला ग्रह माना गया है। राहु सस्पेंस यानी कि छुपने छुपाने वाला ग्रह राहु को माना गया है। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिसका अकेला फलादेश ग्रह की स्थिति देखकर नहीं किया जा सकता। राहु हर एक परिस्थिति में अपना भेष बदल लेते हैं। राहु को बहरूमिया ग्रह भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, राहु को बहरूमिया भी कहा जाता है, क्योंकि राहु ने अपना भेष बदल लिया था ना, इसलिए राहु कभी भी अपना भेष बदल सकता है। किसी भी ग्रह की राशि में बैठता है तो उसके अनुरूप अपना रूप बना लेता है। राहु को शनि की छाया भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक पापक ग्रह के तौर पर राहु को ही माना गया है। ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ परेशानियां और तकलीफ़ें ही देता है। राहु अगर पॉलिटिक्स यानी कि राजकारण में देखे तो सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह के तौर पर देखा जाता है। राहु अर्श से फर्श तक भी ला सकता है और फर्श से अर्श तक भी ले जा सकता है। राहु उग्र बहुत है, उत्साही बहुत है, गुस्सा, छल कपट, जुगाड़ी, ये सभी राहु के स्वभाव हैं। राहु का लग्न भाव से संबंध हो जाने से वो जातक छल कपटी और जुगाड़ी बन जाता है। जुगाड़ तो समझते होंगे ना आप, कहीं ना कहीं से किसी भी रूप से रास्ता निकाल लेना, इसी को जुगाड़ कहते हैं। राहु इसमें अव्वल दर्जे का ग्रह माना जाता है। राहु मन में विकार, मानसिकता खराब करना, मन को स्थिर न रहने देना, चित्त को स्थिर न रहने देना, ये सब राहु के लक्षण है। राहु मायावी ग्रह है, यानी माया, भोग करना, ये सब भी राहु से कहीं ना कहीं देखा जाता है। जिस जातक का लग्न भाव से राहु का संबंध हो जाता है वो जातक बहुत ही ज़्यादा क्रोधी, एंग्री रहता है। राहु एक अर्धकायी ग्रह है, यानी कि खाली सिर का भाग है। राहु असमंजस की स्थितियाँ यानी कि कन्फ्यूजन बहुत खड़ा कर देता है। राहु डाउट यानी कि शक बहुत ही ज़्यादा करता है। लग्न भाव अथवा लग्नेश के साथ राहु की स्थिति हो जाती है तो ऐसे पर्सन बहुत ही डाउट करने वाले बन जाते हैं। किसी और आने वाले वीडियो में राहु के विषय में कुछ और चर्चा लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सब सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। नमस्कार।